नमस्कार। मौसम स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी की बात करें तो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही के बीच में बारिश चल रही है। कई जगहों पर बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश हुई है। आने वाले कुछ दिनों में क्या होने जा रहा है, किस तरीके की बारिश होने जा रही है, इस सब पर हम इस बुलेटिन में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके का है मौसम का हाल। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं सैटेलाइट इमेजरी पर। ये ताज़ा सैटेलाइट इमेजरी है। अब से थोड़ी देर पहले सैटेलाइट ने ये इमेजरी खींची है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके के घने बादल एक बड़े इलाके को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ जो सबसे खास बात है, हम कह सकते हैं हिमालय के एक बड़े इलाके में इस समय घने बादल छाए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सारी जगहों पर बादलों की आवाजाही है और अच्छी खासी आवाजाही है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो एक बड़े इलाके में जबरदस्त तरीके से क्लाउडिंग चल रही है और घने बादलों के बीच में हम कह सकते हैं रह रहकर बारिश हो रही है, रह रहकर। तो ये एक बड़ा बदलाव है जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ये बदलाव हो रहा है और आने वाले समय में किस तरीके से इसका असर पड़ेगा, क्या होने जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। और यहाँ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके की स्थिति बनने जा रही है और ये जो स्थिति है वो लगातार बदलती हुई स्थिति है। यहाँ पर एक और बड़ी बात हम आपको बताएं, क्यों ये बादल जबरदस्त तरीके से बारिश दे रहे हैं, तो उसके पीछे जो वजह ये है कि इस समय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर रहा है। खास तौर पर उत्तराखंड और हिमाचल के साथ साथ जो उससे लगे हुए मैदानी इलाके हैं उन पर इसका असर दिख रहा है। पंजाब का वो इलाका जो हरियाणा से लगा हुआ है और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका इस मौसमी गतिविधि के चपेट में है। चलिए आगे की बात करते हैं कि क्या स्थिति है। तो आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कई चीजें आपको इस मैप में नजर आएंगी। इस मैप में आपको नजर आएगा कि किस तरीके से बादलों की आवाजाही एक बड़े इलाके में हुई है। यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम कह सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बादल लखनऊ तक पहुंच रहे हैं। लखनऊ और आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही है। साथ ही साथ अगर हम उत्तर प्रदेश की और इलाकों की बात करें तो आगरा, अलीगढ़ के साथ साथ और इलाकों में भी यानी बरेली और आसपास के इलाकों में घने बादलों का जमावड़ा है। और सबसे जबरदस्त जो एक्टिविटी चल रही है वो उत्तराखंड में चल रही है। साथ ही साथ उत्तराखंड से लगे हुए हिमाचल के इलाकों में ये एक्टिविटी चल रही है। अगर राजस्थान की बात करें तो जयपुर और आसपास के इलाकों में बादलों का आना जाना लगा हुआ है और ये जो बादलों का आना जाना है वो कहीं ना कहीं एक बड़े इलाके में भरतपुर, अलवर और बाकी इलाकों में भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बादलों का आना जाना है और ये असर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मिर्जापुर तक जा रहा है। तो यानी एक बड़े इलाके में बादलों की उथल पुथल है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर पश्चिमी नेपाल की बात करेंगे जो कि उत्तराखंड से लगा हुआ है, वहां पर भी एक्टिविटी जारी है। तो ये एक्टिविटी कितने दिनों तक चलेगी, क्या क्या होने जा रहा है, ये सब जानने के लिए हम आपको न्यूमेरिकल मॉडल भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस समय देख लेते हैं दिल्ली और आसपास के इलाकों में रडार क्या कह रहा है। रडार में दिखता है कि अभी क्या हो रहा है। चलिए रडार की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो रडार में दिख रहा है वो साफ साफ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली और आसपास के एक बड़े इलाके में एक्टिविटी चल रही है। यानी हरियाणा से शुरू होकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ यहाँ पर दूसरे इलाकों की बात करें तो मेरठ और आसपास के इलाकों में। और बादल कहाँ तक जा रहे हैं, बादल हम कह सकते हैं हिमालयन फुटहिल्स तक जा रहे हैं। यानी एक बड़े इलाके में इस समय एक्टिविटी चल रही है और ये एक्टिविटी इंटेंस है। यानी अभी अगले 1-2 घंटे तक लगातार ये एक्टिविटी चलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान से होते हुए बादल कहीं ना कहीं हरियाणा में दाखिल हो रहे हैं, फिर उत्तर प्रदेश में दाखिल हो रहे हैं, दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और ये एक्टिविटी इंटेंस है। आने वाले दिनों में भी एक्टिविटी जारी रहेगी। कुछ घंटों के लिए अगर हम देखें तो किस तरीके का मौसम रहेगा, आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या होने जा रहा है अगले 3 दिनों में। तो न्यूमेरिकल मॉडल प्रेडिक्शन में साफ साफ दिख रहा है अगले 24 घंटे में यानी कल सुबह तक ये एक्टिविटी बनी रहेगी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं पंजाब में पटियाला, चंडीगढ़ और एक बड़े इलाके में ये एक्टिविटी रहेगी। ऊना की अगर हम बात करें
जो कि हिमाचल में है, साथ ही साथ शिमला और आसपास के इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला रहेगा। और इसी के साथ हम कह सकते हैं हरियाणा के एक बड़े इलाके में करनाल, हिसार और रोहतक के इलाके में और आसपास के इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला रहेगा। दिल्ली में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। अगर हम राजस्थान की बात करें तो चुरू, अलवर के इलाकों में बारिश जारी रहेगी। साथ ही साथ ग्वालियर की बात करें, वहां पर भी एक्टिविटी रहेगी। आगरा, अलीगढ़, बरेली और इसी के साथ अगर हम कुमाऊं के इलाके की बात करें तो बर्फबारी और बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तरकाशी के इलाके में भी बारिश रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिविटी कुमाऊं के इलाके में रहेगी, यानी नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत और साथ ही साथ मुक्तेश्वर और पिथौरागढ़ के इलाके में एक्टिविटी रहेगी। एक और बड़ी चीज अगर जो नेपाल के दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको हम बता दें, पश्चिमी नेपाल या और सुदूर पश्चिम नेपाल की अगर हम बात करेंगे तो वहां कई जगहों पर जबरदस्त बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रहेगा, ये साफ साफ दिख रहा है। और इसके अलावा अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में एक्टिविटी जारी रहेगी और बिहार की बात करते हैं तो बिहार के उत्तरी हिस्से में हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। साथ ही साथ यहाँ छत्तीसगढ़ की बात कर ले, छत्तीसगढ़ में भी कुछ इलाकों में अंबिकापुर से लेकर रायपुर के बीच में एक्टिविटी रहेगी। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी एक्टिविटी देखी जा सकती है। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में भी एक्टिविटी रहेगी। ये 10 तारीख सुबह तक की स्थिति है, यानी 11 तारीख की सुबह की बात करेंगे तो मौसम कमोबेश उत्तर पश्चिम भारत में साफ हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में हल्की फुल्की एक्टिविटी जारी रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में एक्टिविटी जारी रहेगी। इसी तरीके से बिहार के भागलपुर और आसपास के इलाकों में एक्टिविटी का सिलसिला रहेगा। दक्षिण भारत की बात करेंगे तो तमिलनाडु में मध्यम दर्जे की बारिश कोस्टल इलाकों में देखी जाएगी। और 12 तारीख आते आते हम कह सकते हैं मौसम कमोबेश साफ हो जाएगा। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु के इलाकों में एक्टिविटी देखी जाएगी। यानी अगले 3 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो इस समय उत्तर पश्चिम भारत में जो एक्टिविटी चल रही है वो 24 से 48 घंटे तक ही रहेगी। उसके बाद आसमान साफ होगा। और अगर हम आगे की बात करेंगे तो उसमें 10 दिनों का वेदर जब हम देखेंगे तो आगे निश्चित तौर पर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने जा रहा है। उसके बारे में हम आपको अगले बुलेटिन में बताएंगे। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।